Hello दोस्तों, my name is Ankit Gangwal. So today in this video we will be talking about prepaying of your home loan. A lot of employee sector people who are working in corporates, who are working on jobs, उन सब का एक सपना होता है कि अपने पास एक घर हो, और जो जॉब में होते हैं वो एक होम लोन लेके किसी भी तरीके से घर बना लेते हैं. आज की तारीख में होम लोन मिलना इज़ नॉट वेरी टफ. इफ़ इन केस यू एंड योर स्पाउस बोथ आर वर्किंग तो होम लोन मिलना और भी ज़्यादा ईजी है. बट सबके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि जल्द से जल्द ये होम लोन मेरा प्रीपे हो जाए, रीपे हो जाए और मैं लोन फ्री हो जाऊं और मेरे सर से टेंशन ख़त्म हो जाए. लेकिन क्या आप जानते हैं आपको ये होम लोन रीपे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वॉट आर दी tax benefits and the other benefits or the other losses that might happen to you if you prepay your home loan. तो आइए देखते हैं इस वीडियो में. तो दोस्तों, हम ये तो जानते हैं जब भी हम लोग प्रीपेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है, और जितना भी हमारा फिर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रह जाता है हमको उसी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. और हम लोग तभी ये लोन को प्रीपे करने की कोशिश करते हैं जब जनरली हमारे पास कोई बोनस आता है या फिर कोई एक्स्ट्रा इनकम आती है, और हम टारगेट करते हैं कि सारा का सारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आया है हम हमारे लोन अकाउंट में पार्क कर दें, जिससे हमारे ऊपर कम इंटरेस्ट के चार्जेस आए. बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये मानी जाती है कि अगर आप होम लोन पे कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपको अगर मार्केट में वही पैसा अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करके आपको 12% या 13% मिल सकता था तो आपको प्रीपे नहीं करना चाहिए. बट अगर आपको इसी एक्स्ट्रा इनकम पे अगर आपको मार्केट में कम इंटरेस्ट इनकम मिलने वाली है, यानी आपको 6% या 7% पे एफडी मिलने वाली है, बट आपका होम लोन 9-10% पे चल रहा है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल आप पहले जाइए और अपना होम लोन प्रीपे कीजिए और अपना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस जो जा रहे हैं उसको बचा लीजिए. एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है एट द टाइम ऑफ लोन रीपेमेंट इज, डू यू विश टू रिड्यूस योर EMI अमाउंट और डू यू विश टू रिड्यूस योर टेन्योर? इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल आप अपने EMI अमाउंट को कम ना करवा के EMI अमाउंट उतना ही चलने दीजिए, बट अपना टेन्योर कम कराइए, बिकॉज इट ऑलवेज हैव अ कंपाउंडिंग इम्पैक्ट. जितना ज़्यादा आपका पीरियड होगा उतना ही ज़्यादा आपका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की वजह से आपका इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स का आउटफ्लो ज़्यादा होगा. लेकिन अब अपन बात करते हैं दूसरे एंगल से कि क्या नुकसान हो सकता है अगर आपको होम लोन प्रीपे करने का मन होता है. तो देर आर 2 मेजर लॉसेस व्हेन यू प्रीपे अ होम लोन. One is there are certain income tax benefits that you get on the interest payment of the housing loan. Up to 2 lakh rupees per individual तक का आपको interest tax benefit मिलता है. So if in case your interest payment is more than 4 or 5 lakh rupees a year और आप husband wife दोनों के नाम पे अगर प्रॉपर्टी का नाम है तो 2 lakh rupees both यानी 2 + 2 4 लाख रुपीज़ की आपकी टैक्सेबल इनकम बच जाएगी. और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो 4 लाख रुपीज़ पे आपने 30% दैट इज मोर देन 1,20,000 रुपीज़ का आपने टैक्सेस सेव कर सकते हैं. सेकेंडली, इफ़ इन केस आप यही अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए, सो प्लीज़ डू नॉट यूज दिस अमाउंट फॉर प्रीपेइंग योर होम लोन. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन एम्प्लॉई who is working in a corporate level, because we all know when you are working for a private company there are no pension schemes or there are no pension amount that will be coming to you after your retirement. So it is always better side by side दोनों चलिए, पैरेलल दोनों प्लान कीजिए. आप अपना होम लोन जो रीपे हो रहा है एज पर EMI वो चलने दीजिए और यही अमाउंट को आप इन्वेस्ट कीजिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड, so that your old age, your age after your retirement can also be financed from right now, and तब आपके लिए कोई ज़्यादा challenges ना हो. So guys, I believe you understood should you prepay your home loan or not. So guys, if you like the content shared in the video, please share your comments in the comment section below, and if you find it fruitful, do share it with your friends and families as well. Thank you so much. Meet you next time.